SSD एंड HDD के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा जब मैंने पुराने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करवाई और उसकी स्पीड हाई हो गई एंड मेरे नए जनरेशन के लैपटॉप की स्पीड जिसमें SSD नहीं है वो लो परफॉर्मेंस हो गई। स्पीड टेस्ट भी होगा एंड इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस और सारे भी कवर करूंगी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक 1 TB की HDD लेनी चाहिए या फिर प्रेफर करनी चाहिए 256 GB की SSD एंड SSD एंड SSD दोनों साथ रखने के क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर आपको सिर्फ SSD ही लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में हो सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस ही कवर नहीं करूंगी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। स्पीड टेस्ट में मैं नहीं जाती हूँ। आप HDD और SSD का डेफिनेशन मेनली क्या है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि दोनों की मेन डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। HDD जो होती है वो स्लो होती है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। SSD है वो फास्ट होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। HDD वो बजट फ्रेंडली है, यानी कि आपको लो बजट में मिल जाएगी। एंड SSD जो है वो आपको कॉस्टली पड़ेगी, डबल द प्राइस पड़ती है एंड जो आपकी साइज में बड़ी होती है। SSD जो है वो आपकी साइज जो होती है वो आपकी लार्ज फाइल्स रखने के लिए अच्छी है, मूवीज हो गई या फिर बड़ी फाइल्स हो गई। एंड SSD है वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा या शॉर्ट फाइल रखने के लिए ठीक होती है। गेमर है, गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप SSD को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे काम करते हैं। और HDD जो है वो आप नॉर्मल टास्क करते हैं, जीमेल वगैरह खोलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके लिए HDD ही बेस्ट है। कवर करने के बाद अब बारी आती है मेरे एक्सपीरियंस की। जो मैंने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करवाई है वो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला है एंड उसके अलावा उसकी स्पीड टेस्ट मैं आगे डाल दूंगी, तो आप इसके बाद देख सकते हैं। जो इंटेल कोर i3 7 जनरेशन पुरानी जनरेशन का लैपटॉप था उसमें मैंने SSD इंस्टॉल कराई एंड वो मैं एसर सर्विस सेंटर से करवाई थी, और जो कि मेरे लिए काफ़ी बजट में पड़ी बिकॉज वो मेरा लैपटॉप बहुत ही स्लो काम करने लगा था। और ट्राई किया कि मैं देखूं कि SSD वाले लैपटॉप्स किस कॉस्ट में आते हैं, तो SSD वाले लैपटॉप तो काफ़ी कॉस्टली थे। 128 GB की जो अराउंड मुझे 2000 की पड़ी थी वो उसमें इंस्टॉल कराया, तो वो बहुत ही अच्छा काम। स्पीड टेस्ट पे जाइएगा, दोनों लैपटॉप पे मैंने कंपेयर किया है, दोनों की स्पीड टेस्ट आगे यहाँ पर देख लीजिए। अब मेरे पास जो लैपटॉप है वो HDD एंड SSD दोनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन देख लिया होगा जिसमें आपको SSD वाले लैपटॉप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखी होगी। एंड इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करना चाहती हूँ। आपको एक ओल्ड लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? ऑफकोर्स करवानी चाहिए। देखिए, अगर स्पीड कम जाती है लैपटॉप की तो कई लोग ट्राई करते हैं रैम बढ़वा लें या कुछ बढ़वा लें। देखिए, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो ये सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले आपको SSD पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कम स्टोरेज की ही क्यों ना हो, वो आपको सर्विस सेंटर वाला करके देंगे। और एक नया लैपटॉप आप लेंगे तो वो SSD के साथ काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। आप पुराने लैपटॉप में SSD पड़वाइए, बजट में भी पड़ेगी और आपको अच्छी परफॉर्मेंस जो आपको रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन है कि आपको HDD और SSD दोनों साथ में लेनी चाहिए। देखिए, अमेजोन पे या बाहर भी जाएंगे, ना सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको ऑप्शन मिलेगा। कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको HDD और SSD दोनों साथ में मिलती हैं कि 1 TB की HDD हो गई, 256 GB की SSD हो गई, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाता है। हर तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है, नॉट दिस जो मैंने अभी बोला, वो फॉर एग्जाम्पल के लिए था। एंड
आपको कभी कभी सिर्फ SSD ही मिलती है, HDD का कोई ऑप्शन नहीं होता है। पर्सनली मेरा अभी तक ये मानना है कि मैं जो नेक्स्ट लैपटॉप लूँगी वो HDD और SSD साथ में लूँगी। HDD जो है आपको लार्ज फाइल्स के लिए हो जाएगी, SSD आपके परफॉर्मेंस को अच्छी करेगी। और बाकी के नीचे बताइए कि आप में से किस किस के पास लैपटॉप में HDD हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। ये क्वेश्चन होता है कि 1 TB की HDD लें या फिर 256 GB की SSD लें। देखिए, अगर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है, आप दोनों साथ नहीं ले सकते, तो मेरा मानना ये है कि आपको 256 GB की SSD ले लेनी चाहिए। बिकॉज अगर इस टाइम आप प्रोग्रामर, गेमर या वीडियो एडिटर नहीं है या समथिंग कुछ भी नहीं है, तभी भी आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हाई स्पीड परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। अगर बात रही लार्ज फाइल्स को स्टोर करने की, वीडियोस, मूवीज़ या लार्ज फाइल्स को, उसके लिए एक्सटर्नल 1 TB की हार्ड डिस्क ले लीजिए, उसमें आप वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप की स्पीड से आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि वो अगर अच्छी चलेगी तो आपका सारा काम स्मूथली होता चला जाए।